पे थोड़ा-सा बात करूँ एग्ज़ाम के ऊपर कुछ और चीज़ें, तो आपको पता है मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, टीजीटी हिंदी की कट ऑफ भी इसमें मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, डिस्कशन करेंगे बेसिकली, ठीक है? क्योंकि मैं खुद हिंदी से हूँ, तो स्पेशली टीजीटी हिंदी की कट ऑफ पे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम रिव्यू में 1-2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज में बाहर हुए हैं। हेलो, हाय, नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं जो मेरा ईएमआरएस का एग्ज़ाम हुआ है, ईएमआरएस टीजीटी हिंदी का टियर 1 का एग्ज़ाम, तो उसका स्कोर वगैरह उस पर डिस्कशन करेंगे कि मेरा एग्ज़ाम वगैरह कैसा रहा और एग्ज़ाम रिव्यू क्या था। उसका एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एनालिसिस तो नहीं कहेंगे, एनालिसिस और कट ऑफ वगैरह पे वीडियो डिटेल मैंने अलग से बना दिया है। इसमें मैं बेसिकली बात करूँगा कि आंसर के आने के बाद मेरा स्कोर क्या रहा और एग्ज़ाम रिव्यू वगैरह क्या था, ठीक है? और टीजीटी हिंदी की खास तौर पे ये भी लास्ट में हम बात करेंगे, स्पेशली टीजीटी हिंदी की कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है, इस पे भी थोड़ा-सा चर्चा करेंगे, ठीक है? तो अगर सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम रिव्यू और बाकी चीज़ों पे, तो देखिए आप सभी को पता है अ, अगर मैं एग्ज़ाम की बात करूँ तो हमारा टीजीटी हिंदी का कह लो एग्ज़ाम या टीजीटी के सभी एग्ज़ाम आप सभी 14 दिसंबर को हुए थे। आप सभी को पता है एग्ज़ाम जो है वो सीबीएसई ने किया था, ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, 100 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 2.5 घंटे थे हमारे पास, ठीक है? 2.5 घंटे यानी हमें टाइम की शॉर्टेज वहाँ नहीं हुई थी, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि केवीएस का 2 घंटे का था और मैथ्स रीजनिंग लेंथी थी। तो 2.5 घंटे के एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा उधर दिक्कत नहीं हुई, उधर लोगों ने एग्ज़ाम को मैनेज कर लिया, ठीक है? बट वही है नेगेटिव मार्किंग वहाँ भी 1/3 थी, तो नेगेटिव मार्किंग का डेफिनिटली इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है? और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे भी 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं टोटल, ठीक है? अगर मैं अपनी ओवरऑल बात करूँ तो मैंने जो हमारा 100 मार्क्स का पार्ट था, उस 100 मार्क्स के पार्ट में टोटल मैंने 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 95 में से टोटल मेरे 15 क्वेश्चन गलत हैं, तो उसका 1/3 अगर आप करोगे तो 5 मार्क्स आपके नेगेटिव कटते हैं और जो रॉ स्कोर है वो मेरा टोटल 100 मार्क्स का जो होता है उसमें 70 रहा है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट है, लैंग्वेज वाला पार्ट आपको बताया 30 का था जिसमें से आपको 12 नंबर चाहिए होते थे, ठीक है? इसमें आपको ऑप्शनल लेना होता है ना, तो हिंदी मैंने सेलेक्ट किया था तो 20 मार्क्स का हिंदी हो गया, 10 का इंग्लिश, तो उधर 20 में से 19 मार्क्स थे और इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो 6 थे, तो 25 टोटल ओवरऑल स्कोर आया, तो उधर भी क्वालीफाई हो ही गया है। तो ये था मेरा स्कोर। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा-सा बात करूँ एग्ज़ाम के ऊपर कुछ और चीज़ें, तो आपको पता है मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें, टीजीटी हिंदी की कट ऑफ भी इसमें मैं थोड़ी-सी चर्चा करूँगा, डिस्कशन करेंगे बेसिकली, ठीक है? क्योंकि मैं खुद हिंदी से हूँ, तो स्पेशली टीजीटी हिंदी की कट ऑफ पे भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एग्ज़ाम रिव्यू में 1-2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि पहली बात तो ये आप ध्यान रखें कि लैंग्वेज वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो लैंग्वेज में बाहर हुए हैं, क्योंकि वो लोग अपना सब्जेक्ट वगैरह और उधर जनरल चीज़ें पढ़ते रहे, तो लैंग्वेज में बाहर होंगे, एक ये वाला फैक्टर है, ठीक है? ये मैंने सारी कट ऑफ में ऑलरेडी बातें की थी। दूसरा अगर हम बात करें टोटल अगर आप लेवल को देखोगे, ओवरऑल अगर सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें तो आपको पता है जो जीके वाला पार्ट था वो सभी के लिए हार्ड था। 2-4 मार्क्स से ज़्यादा वो कोई नहीं कर पाया उधर, ठीक है? आईसीटी आसान थी सबके लिए, सब आईसीटी में करके आए हैं। इसके अलावा आप देखोगे रीजनिंग भी ईज़ी थी, मॉडरेट थी, मतलब इतनी ईज़ी नहीं कहेंगे मतलब मॉडरेट थी बट करने लायक थी, ठीक है? इसके अलावा अगर आप बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड वो भी ठीक-ठाक था। ठीक है, कुछ 2 4-5 क्वेश्चनों में थोड़ा अच्छे लेवल के पूछे गए। अदरवाइज़ आप देखोगे ओवरऑल टीचिंग एप्टीट्यूड भी मॉडरेट ही रहा है, ठीक है? ईज़ी टू मॉडरेट ही रहा है और जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो तो आपको पता है हर सब्जेक्ट का अलग-अलग था। 30 मार्क्स आया था जिसमें 10 नंबर का एनईपी था और 20 का आपका सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें थी और वो भी लगभग अगर आप देखोगे ईज़ी टू मॉडरेट है। तो ये वाले जो 2 फैक्टर हैं इसकी वजह से थोड़ी-सी कट ऑफ जो है वो अप ही रही। कट ऑफ को लेके मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाया। बाकी सब्जेक्ट्स वाले से रिक्वेस्ट है कि उधर मैंने डिटेल से एनालिसिस किया है, सारी चीज़ों पे बात की है। तो अगर आप बाकी सब्जेक्ट की कट ऑफ जानना चाहते हैं तो वहाँ पे देखिएगा। इस वीडियो में हम थोड़ा-सा ये भी बात कर लेते हैं कि बेसिकली टीजीटी हिंदी की कट ऑफ क्या रह सकती है। हालाँकि मैंने उस वीडियो में भी बताया बट यहाँ पे थोड़ा-सा हम और अच्छे से कुछ चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा लैंग्वेज वाले को तो हटा ही दो, लैंग्वेज वाले में बहुत से लोग बाहर हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ठीक है? लैंग्वेज वाला हो गया, नया पैटर्न हो गया, नेगेटिव मार्किंग है, कुछ लोगों का एग्ज़ाम भी छूटा, लेंथी पेपर लगा, वो वाला भी फैक्टर आ जाता है, ठीक है? इसके अलावा अगर आप देखोगे ये जो मेजर पॉइंट्स हैं, लैंग्वेज वाला जो बच्चा होता है उसकी कहीं न कहीं रीज़निंग वाला भी फैक्टर जो है, रीज़निंग उनसे नहीं बन पाई होगी बहुत से क्वेश्चन्स में, टाइम कम मिला है। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर हम देखें और लैंग्वेज वाले बच्चे के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि टीजीटी हिंदी के अंदर अगर कोई 60 प्लस भी ला रहा है तो उसका मुझे लगता है सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है? अगर आप जनरल कैटेगरीज़ तो 60 प्लस
ओवरऑल अगर हम देखें 60 प्लस पे आप बिल्कुल सेफ मान सकते हो अपने आप को, हो जाना चाहिए। और अगर आपकी कोई कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी तो मुझे लगता है 55 पे भी आपका चांस है, 55 प्लस भी आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। 55 से ऊपर भी आप अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए, आपका बहुत हाई चांसेस है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो। किसी भी लैंग्वेज में अगर आप देखोगे तो कैटेगरी में 55 प्लस चांस रहेंगे, बट जनरल के अंदर अभी मैं बोल रहा हूँ 60 प्लस पे ही आपके चांस बनते हैं। और अगर आपका स्कोर 65 प्लस है, ठीक है, तो डेफिनिटली कोई डाउट नहीं आपको होना चाहिए। 65 प्लस का मतलब है 65 प्लस आपका 70-75, तो 100 प्लस 100% आपका 200% है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो 60 प्लस अगर आप लैंग्वेज में हो, हिंदी इंग्लिश, तो डेफिनिटली आप तैयारी करिए यूआर कैटेगरी से। और कैटेगरी अगर आप कोई और दूसरी है तो 2-3 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, डीएसएसबी और टीचिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि ऐसी सारी अपडेट्स की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और कोई और क्वेश्चन रहेगा कमेंट करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वो भी ज्वाइन कर लो ताकि सारी अपडेट वहाँ आपको मिलती रहे। तब तक जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।